नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मौजूद सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। बच्चों को खामोश करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दीन की बात सुनने से पहले एक शर्त है। वो शर्त है अमल की पक्की नीयत करना। क्योंकि दूसरे प्रोग्रामों की तरह और दूसरे कौम की प्रोग्रामों की तरह ये प्रोग्राम नहीं। ये जो जलसे होते हैं इसके कुछ मकासद होते हैं। कई सारे मकसदों में से
सबसे पहला जो मकसद है वो ये, कुरान और हदीस, अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनकर हम अमल करेंगे और हमारे अंदर एक इनक़िलाब आएगा। वरना ये पूरा इंतज़ाम जो मेहनतों के साथ हुआ है, सबका सब बेकार हो जाएगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। ज़िंदगी भर अमल से महरूम हो जाएंगे। यहाँ भी बात ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों के निगाहों में हम लोग जाहिल और बेअमल और बदअमल रहेंगे। अरे ये बात समझ में आ रही है? अरे आ रही नहीं आ रही? ये बच्चों को ज़रा खामोश करो मौलवी साहब। वहाँ दो चार बड़े हजरात बैठ जाओ। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। मौलवी साहब एक कुर्सी में बैठ जाओ आप। हाँ वहाँ बैठ जाओ आप। सुनिए, इधर देखिए। अगर अमल नहीं करेंगे पूरा निज़ाम बेकार हो जाएगा। बेकार ही नहीं, दीन की बात, अमल की बात, अल्लाह की बात, नबी की बात, कुरान की बात, हदीस की बात सुनकर अगर कोई मोमिन मुसलमान अमल नहीं करता, अल्लाह इतने नाराज़ होते हैं, इतने नाराज़ होते हैं कि पूरी ज़िंदगी अमल से महरूम कर देते हैं। यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह के निगाह में, नबी के निगाह में, फरिश्तों के निगाहों में हम लोग बेअमल और बदअमल कहलाएंगे। और बात यहीं भी ख़त्म नहीं हुई। पड़ोसी मुल्क में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। सुनो, गौर से सुनो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें सुनो। मोबाइलों में रिकॉर्ड करना छोड़ो, दिल दिमाग में रिकॉर्ड करना शुरू करो। क्या मौलाना? ये दीन जो 1450 साल से महफूज अब तक है, ये मोबाइलों में रिकॉर्ड करके नहीं है, दिल दिमाग में रिकॉर्ड करके है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो तालियां मारो नको, सुभान अल्लाह बोलो। पड़ोसी मुल्क में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे, अभी करीब में इंतकाल हुआ हज़रत का नाम है हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम? फिर कब भी आपको पूछा तो बोलेंगे तुम ना बुलाए तो ना हजरत करेंगे। बहुत बड़े अल्लाह वाले, सच्चे वली, पक्के वली। हमारे नज़दीक वली बोले तो कौन? पुराने कपड़े, लंबी दाढ़ी, बड़ा फेटा, हाथ में मोटा डंडा, कपड़े में पान के धब्बे, नमाज से दूर, कुरान से दूर, ज़िक्र से दूर, हया से दूर, शर्म से दूर, सदाकत से दूर, अमानत से दूर। ऐसा कोई डुप्लीकेट नज़र आता है
मर्द भी उसे वली समझते हैं, औरतों के नज़दीक तो उससे बड़ा वली कोई है ही नहीं। मेरी बहनें गौर से सुनो, डुप्लीकेट औलिया जो पैदा हुए वो तुम्हारे गलत अकीदों की वजह से पैदा हुए। कपड़ा मसल मसल कर देखती ओरिजिनल की डुप्लीकेट, सुनने को घूर घूर कर देखती 22 की 916, लेकिन कौन तुम्हें डुप्लीकेट आगा तो फौरन फिदा हो जाती। सुनो, सच्चे औलिया जो होते हैं दीन की बात सुनकर अमल ना करने पर बात कर रहा हूं, इंशाअल्लाह आगे बढ़ूंगा। सच्चे जो औलिया होते हैं उनकी पहचान कपड़ों से नहीं, उनकी पहचान हाथ के डंडों से नहीं, उनकी पहचान कपड़ों के दाग धब्बों से नहीं, उनकी पहचान उनके चेहरों से होगी, उनकी पहचान उनकी नमाज से होगी, उनकी पहचान दिन के आमाल से होगी, उनकी पहचान रात के तकवे से होगी, उनकी पहचान जुबान की सदाकत से होगी, उनकी पहचान कुरान की तिलावत से होगी, और वो इतने पक्के होंगे मेरे रब की कसम उनको देखने वाले को खुदा याद आ जाता है। उनको देखने वाले को रसूलुल्लाह याद आ जाते हैं। उनकी महफिल में बांटने वाले के दिल से अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। उनकी महफिलों में बैठने वाले आदमी को दुनिया से नफरत पैदा हो जाती है। ऐसे लोग अल्लाह के औलिया होते हैं। मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैह पाकिस्तान के अल्लाह वाले, साहिबे इल्म व अमल, साहिबे शरीअत व मारिफत। गौर से सुनना, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ बड़ी सादगी के साथ पेश कर रहा हूँ, मोटी उर्दू में बोल रहा हूँ। पूरे आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु में मेरे से ज़्यादा मोटी उर्दू में बयान करने वाला दूसरा नहीं है। क्या हजरत, क्या हाफिज़ साहब? लास्ट स्टेज में मेरी उर्दू समझ जाना, नहीं तो मंजा गुस्सा आ जाता। आजकल मेरी उर्दू को दुनिया वाले सुनकर मेरे ऊपर डाउट कर रही, पूछ रही डायरेक्ट, हजरत तुम्हें पक्के मौली साहब क्या बोल कर रहा है? नहीं बोला, कई को बात तुझे डाउट आया, दूसरे मौली साहब बयान करे तो उर्दू कैसी रहती ना हजरत, समझ में च नहीं आता, वैसी उर्दू बोलते ही हजरत। सुनो, गौर से सुनो, पर्दे में बैठी हुई माएँ और बहनें सुनो। पड़ोसी मुल्क जहां का एक वली साहिबे इल्म अमल, इल्म भी था अमल भी था, साहिबे शरीयत और मारिफत, शरीयत पर भी अमल था, मारिफत पर भी अमल था। हजारों शागिर्दान नहीं, लाखों मुरीदीन थे। हजरत के एक मुरीद से मेरी मुलाकात मक्के में हुई, खलीफा भी थे।
उन्होंने फरमाया कि हज़रत की मजलिस में आज तक ऐसी कोई मजलिस नहीं गुजरी जिसमें कोई ना कोई मुरीद आकर हज़रत की खिदमत में कहता कि हज़रत आज रात ख्वाब में नबी की ज़ियारत हुई और आपको सलाम भेजा है। मोहब्बत वो नहीं मेरे दोस्तों कि हम अल्लाह के नबी से करें, मोहब्बत वो है कि अल्लाह का नबी हमसे करे। हमें क्या करेंगे नबी से मोहब्बत? दुनिया की हर चीज मोहब्बत करती है, जर्रा हिमिंग कम करो भाई, जर्रा। हमें क्या करेंगे अल्लाह के नबी से मोहब्बत? कायनात की हर चीज अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती है। कोई चीज ऐसी नहीं दुनिया में, कायनात में, बल्कि गौर से सुनो, उन्वान गहरा होता जा रहा है। अल्लाह की तमाम मखलूकात में कोई एक मखलूक भी नहीं, बल्कि हर मखलूक रब्बे काबा की कसम मेरे नबी से मोहब्बत करती है। और भी आगे सुनो, मेरा नबी वो है, मेरे नबी का मकाम वो, मेरे नबी की अजमत वो, मेरे नबी की रफ़ाअत हो, मेरे नबी का मर्तबा वो कि कायनात की मखलूक ही मेरे नबी से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि ये कायनात बनाने वाला खालिक खुद मेरे नबी से मोहब्बत करता है। इससे बड़ी अजमत की दलील है नहीं। कमाल वो नहीं कि हम नबी से मोहब्बत करें, कमाल वो है कि हमारे अमल से अल्लाह के रसूल खुश होकर हमसे मोहब्बत करें। मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह दरजात को बुलंद करे, हमारे से पहले जो लोग, क्यों भी से कम होगा, एक सेट करना, ओनली वन सेटिंग, फिर उसके बाद आगे पीछे नहीं करना। देखो बड़ा दले मुझे कहाँ गया तो भी खाने पीने का टेंशन नहीं, रहने सहने का भी टेंशन नहीं। मैं होटल गिटल 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार में नहीं रहता, मैं तो चांद मस्जिदा मदरसे में रहता हूँ। खाने का भी टेंशन नहीं, इतना खाना दाल, एक अंडा तल को रख डाले तो इतना खाता हूँ। बिरयानियाँ, कुश्ते, खुरमे, मछलियाँ, अंडे, झींगे, इनसे भी मंजे ऐसी दुश्मनी है जैसे मंजे भी बीजेपी को दुश्मनी है। मैं दाल, इतना अंडा, सर्रा कम। मैं कहाँ गया तो भी मंजे टेंशन मई का रहता है। और हमेशा मौलाना मई का तो मंजे हाथ देते, बई का नहीं, मई का हाथ देते। एक सेटिंग कर डालना, ये आगे पीछे नहीं करना। गर्ज हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला हजरत के दरजात को बुलंद करे, आला इल्लियीन में मकाम अता करे। एक गुजारिश, एक पैगाम देता चलता हूँ, सुनो। हमारे से पहले जितने लोगों का इंतकाल हुआ, अल्लाह के बंदे और नबी के गुलामों में, चाहे नेक हो के गुनहगार हो, उनके लिए कम से कम दिन में एक मर्तबा तो उनकी मग़फ़िरत और दराजात की दुआ करें।
हमारे से पहले जितने लोगों का इंतकाल हुआ, जितने लोग बोले तो सब आगे, इशारा समझो, मैं हर चीज खोल कर बयान नहीं कर सकता। मेरे पीछे तो हुकूमत डिपार्टमेंट हाथ धो को नहीं नहा को पड़ गई है, एक एक जुमला पकड़ रही है। हमारे से पहले जितने लोगों का इंतकाल हुआ तो सब आगे, फिर मैंने उसका खुलासा किया, अल्लाह के बंदे तब भी सब आ गए, मोहम्मद के गुलाम तो एक जमात निकल गई। गुजरे हुए लोगों को, मरहूमीन को, दिन में कम से कम नेक लोग हो के गुनहगार कम से कम एक मर्तबा तो उनके दर्जात और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। इसलिए कि हदीस में आता है, गुजरे हुए लोगों के लिए दुआ करेंगे तो सब मिलकर हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। बहुत है मेरे भाइयों, करने के आमाल बहुत है, मेरी बहनें करने के आमाल बहुत है। दीन से दूर, कुरान से दूर, हदीस से दूर, इल्म से दूर, अमल से दूर, सिर्फ कपड़े, बुर्का, हिजाब, टोपी, दुपट्टा, किसी किसी को दाढ़ी, हफ्ते में, साल में एक मर्तबा मस्जिद को चले गए तो हम बहुत बड़े पक्के मुसलमान बन गए। हमारी हकीकतें क्या हैं मरने के बाद पता चलेगा। गुजरे हुए लोगों को दिन में कम से कम एक मर्तबा तो दुआ करो, और वो लोग जवाब में हमको दुआ देते हैं। और हदीस में आता है, जिंदों के दुआओं के बनिस्बत मरहूमीन की दुआ अल्लाह बहुत जल्द कबूल करते हैं, इसलिए कि वो मसाइल से पार हो गए। हम मसाइल में घिरे हुए हैं। हराम हलाल की शर्त अब उनके पास नहीं है, हराम हलाल की शर्त हमारे पास है। बाबा का इंतकाल होगा, 10 साल हो गए, चहलम तक दुआ का इंतज़ाम करे ना उस्ताद। 9 साल 8 महीने बाबा को दुआ करना तो दूर की बात के खबर को एक मर्तबा भी जाते नहीं। माँ इसने 9 महीने पेट में रखी, 2 साल दूध पिलाया, दूध नहीं वो खून। रिसर्च करो, दूध क्या है? खून है, खून। कलर के साथ अगर निकलता तो कोई इंसान न पीने के लिए तैयार होता, न पिलाने के लिए तैयार होता, लेकिन अल्लाह ने उसकी लाली को सफेदी से बदलकर नाम बदल दिया। ये खून है, ये दूध। वरना दूध से रिश्ता हराम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खून से रिश्ता हराम होता है, दूध से रिश्ता हराम नहीं होता। फिर भी दूध से रिश्ता हराम होता है तो क्यों? इसलिए कि दूध दरअसल दूध नहीं, वो भी खून है। 2 साल तक माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया, खून पिलाया। 10 साल 12 साल तक उसे पाक साफ रखा, मोहब्बतें निछावर की। उसका दर्द अपना दर्द समझती थी, उसका रोना अपना रोना, उसकी ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश समझती थी। लेकिन बड़ी होकर जब वो मर जाती है तो वो बेटा उस माँ को दुआ करने के लिए तैयार नहीं। किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब जुमला इरशाद फरमाया, माँ को दुआ करने वाले कहा, माँ को दुआ करने वाले की जिंदगी खराब नहीं होती, बाप को दुआ करने वाले का नसीब खराब नहीं होता।
बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कतीब बोलो, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो परवानी। माँ को जो बच्चा या बच्ची दुआ करती है, किसी अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, माँ को दुआ करने वाले की जिंदगी खराब नहीं, बाप को दुआ करने वाले का मुकद्दर और नसीब खराब नहीं। माँ बाप जिंदा रहे तो भी दुआ करो, माँ बाप का इंतकाल हो गया तो भी दुआ करो। खाली माँ बाप को नहीं, उनके माँ बाप को दुआ करो, उनके माँ बाप को नहीं, उनके माँ बाप को दुआ करो, उनके माँ बाप को नहीं, उनके माँ बाप को दुआ करो। जितना ऊपर जाएंगे उतनी दुआ मिलेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हमारे से पहले जितने लोगों का इंतकाल हुआ, जो अल्लाह के बंदे मेरे हबीब के पैगंबर हैं, अंबिया के गुलाम हैं, उनके हक में दुआ करते रहो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह उनके दुआओं में हमको हिस्सा मिलेगा। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, बड़ी गहरी बात, दीन की बात सुनकर अगर कोई अल्लाह का बंदा अमल नहीं करता तो उसकी मौत सख्त हो जाती है। नहीं सुने अमल नहीं करे अलग बात। अभी असल उन्वान की तरफ आया नहीं, मासूम बच्चों के इस छोटे से प्रोग्राम से जहन में एक उन्वान आया। आपको पहले मैं उस शर्त पर अमल कराना चाहता हूँ, दीन की बात सुनकर अगर अमल नहीं करेंगे तो चौथा नुकसान मौत सख्त हो जाएगी। पहला नुकसान पूरा निजाम बेकार, दूसरा नुकसान अमल से महरूम, तीसरा नुकसान अल्लाह और उसके रसूल और उसके मलाइका के निगाहों में हम बदअमल बेअमल जाहिल, चौथा नुकसान मौत सख्त हो जाएगी। मौत मामूली नहीं। हजरत अली फरमाते हैं, दो चीजों को देखकर धोखा न खाना, एक मरने वाले की मौत को, एक खामोश खबरों को देखकर धोखा न खाना। गुजरता क्या है उन पर मालूम, तुमको नहीं मालूम। मरने वाले के ऊपर क्या गुजरता है मरने वाले को मालूम। वो सोते सोते मर गया, अस्पताल में बेहोश था मर गया, दिमाग खराब हो गया मर गया, जरा दर्द था तड़प था मर गया। आप और हम ये समझते हैं कि मौत इतनी ही है कि आदमी आधे घंटे में इधर से उधर हो जाता है, एक घंटे में इधर से उधर हो जाता है। नहीं मेरे दोस्तों, मौत की एक लम्हे की सख्ती पूरी जिंदगी की मुसीबत से बदतर है। अम्मा आयशा रिवायत करती है इस रिवायत को, मौत के एक लम्हे की सख्ती पूरी जिंदगी की मुसीबत से बदतर है। सारी दुनिया में सबसे आसान मौत मेरे आका को आई। सारी दुनिया में अब तक जितने लोगों का इंतकाल हुआ उनमें भी, आने वाले लोगों में जितने लोग पैदा होकर मरेंगे उनमें भी सबसे ज्यादा आसान मिसाल मेरे नबी का हुआ। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, एक दो मौलवी साहब नहीं बैठे हैं, स्टेज में 10-12 और सामने कसीर तादाद में उलमा बैठे हैं। आप पूछ कर देख लो, अल्लाह ने जितनी चीज़ों को दुनिया में पैदा किया हर चीज़ के साथ मौत को जोड़ दिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और इंसानों में अब तक जितने लोगों का इंतकाल हुआ, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो असफिया हो, चाहे वो अतकिया हो, चाहे वो नेक हो,
चाहे वो गुनहगार हो। अब तक जितने लोगों का इंतकाल हुआ और आइंदा जितने लोग पैदा होकर मरेंगे, और तमाम लोगों में सबसे ज्यादा आसान मौत मेरे आका को। बल्कि ये जुमला भी तुम्हारे सामने पेश कर दूं, मौत आसान ही नहीं हुई, बल्कि मेरे नबी के दरबार में मौत भी इजाजत लेकर आई। मौत और मौत का फरिश्ता भी मेरे नबी के दरबार में इजाजत लेकर आया। इमाम हलबी सीरत हलबिया में मेरे नबी के विसाल का जो बाप कायम किया, जो सबक उसके अंदर रखा, जितनी रिवायतें उसमें जमा की, मैं मेरी उम्र के उलमा से गुजारिश करता हूं कि आप पढ़ो, कौम के सामने रखो। सारी दुनिया में 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों के दरबार में मौत और मौत वाला फरिश्ता बगैर इजाजत के गया। जब मेरे नबी का वक्त आया दुनिया से पर्दा करने का, अल्लाह ने मेरे नबी को जो अमानत दी, वो अमानत के अदा होने के बाद अल्लाह ने मेरे नबी को इख्तियार दिया, ऐ मोहम्मद, चाहे तो दुनिया में आप और भी रह सकते हैं, सबके लिए हम तय करके भेजा, और आपके लिए कोई मुद्दत तय नहीं है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब भी दुनिया में कोई आता है उसका वक्त तय होता है। जब वक्त पूरा हो जाता है, 1 सेकंड ना मौका मिलता है, ना 1 सेकंड पहले इज़राइल और मौत उसे अपना लक़मा बनाते हैं। लेकिन मेरे नबी की बात ऐसी नहीं थी। मेरे नबी को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया था, मेरे नबी को अल्लाह ने इजाजत दी थी, चाहे वो दुनिया में रहना चाहे, आप जब तक चाहेंगे ऐ मोहम्मद रह सकते हैं। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, ये हमारी खुशी है ऐ मोहम्मद। अल्फाज पे गौर करो, अल्फाज पे गौर करो, तवज्जो के साथ सुनो कि आका को अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं, जब तक आप रहना चाहते हैं, तब तक के लिए हम आपको मौका देते हैं। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी नहीं, हमारी खुशी है। आपकी मर्जी नहीं, हमारी खुशी। क्या गांव का नाम? गारगेपुरम के मुसलमानों, किसी पार्टी में रहे तो अपने लीडर पर नाज करते हो और अपनी पार्टी पे नाज करते हो। क्रिकेट की किसी टीम के तुम फॉलोवर हो, कैप्टन पे नाज करते हो और उस टीम के जीत पर तुम नाज करते हो। आज तक तुम्हारा एहसास यहां तक लेकर नहीं आया कि तुम उस नबी के गुलाम हो जिसको अल्लाह ने क्या क्या नहीं अता किया, क्या क्या नहीं अता किया। एक वाकया सुनो, लंबा बयान करूंगा नहीं। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम खाली बयाना थी मेरे। बयान करना कोई मामूली बात नहीं। खाली 15 मिनट मोदी अंकल बयान करे तो 2 गिलास पानी पीते ही। ये अल्लाह का करम है, 1.5 घंटा बयान कर दूं, 1 घुट पानी भी पीता नहीं। लोग पूछते क्या पावर है ना हजरत? मैं बोला पावर खुद का नहीं, घर का नहीं, मदरसे की दाल का। मदरसे की दाल खाए की अब तक अल्हम्दुलिल्लाह है। दिखती दुनिया को वो दाल एक एक दाना 100 बादम से भारी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। दिखती वो दाल, लेकिन एक एक दाना 100 बादम, 50 अखरोट, एक 25 पिस्ते, एक 70 5 अंजीरा से भारी।
इसके वास्ते योगी जी सर्वे का नाम लगा को अपनी टीम को मदरसा को भेज को दाल खिलारी। हम ना क्या मालूम नहीं समझ गए क्या? कई को मदरसे को आ रहा, मदरसे को कौन आया तो भी मदरसे वाले मेहमान नवाजी करते। दोस्तों की मेहमान नवाजी नहीं, दुश्मनों की मेहमान नवाजी करने का नाम है इस्लाम। दोस्तों की मेहमान नवाजी नहीं, दुश्मनों का मेहमान नवाजी करने का नाम है इस्लाम। मेरे आका के दरबार को उठाकर देखो, मेरे आका की जिंदगी को उठाकर देखो, मेरे आका की मक्की जिंदगी को उठाकर देखो, मेरे आका की मदनी जिंदगी को उठाकर देखो। जहां ईमान लाने की नीयत से आता था मेरा नबी उसका भी इकराम करता था। जो गाली देने के लिए आता था मेरा नबी उसका भी इकराम करता था। जो मोहब्बत करने के लिए आता था मेरा नबी उसका भी इकराम करता था। जो सताने के लिए आता था मेरा नबी उसका भी इकराम करता था। आखिर मेरा नबी इतना इकराम किया क्यों? इसलिए कि वो मोहम्मद नहीं था बल्कि मोहम्मद के साथ रहमतुल लिल आलमीन था। मदरसे वालों के पास वो सबक है, कौन आए तो भी खिलाते ही नहीं खिलाते ही। अरे बोलो बा, खिलाते ही नहीं खिलाते ही। ऑल आर वेलकम, सब आ सकते हैं। सर्वे सर्वे बोलकर मदरसे को भेजे। पहाड़ खोदे चूहा भी मिला नहीं। खाली निकलते निकलते दो जुमले बोलकर निकल गए। गैर मंजूर शुदा इदारे उत्ता, करप्शन मिला, पैसा मिला, कोई सबूत मिला, करप्शन भी मिला नहीं, पैसा भी मिला नहीं, कुछ भी मिला नहीं। चलो हत्यारा मिले, क्या गुआर हन्ना हमारा मुल्क बाबा। ये जर्रा दुआ करो, जर्रा हिमिंग कम करो साहब, माइक सिस्टम बराबर नहीं। क्या घुगुआ रन्ना थोड़ा बड़ा क्या बोले? अच्छी बात है, खैर छोड़ो, आई एम सॉरी। शादी कर लेने के बाद बहू कैसी रही थी भी संभालना चाहिए। जलसे में बैठ जाने के बाद मैं कैसा रात भी 1-1.5 घंटा संभाल को उठ को रोना था। मैं क्या करना पड़ता, नाराज हो गए तो उठने की इजाजत नहीं है क्या हजरत? क्या घुगुआ रन्ना हत्यारा हाई का की तलाश कर रही का की। मदरसों में क्या हथियार मिलेंगे? मदरसों में बच्चों को पकाकर जो डालते हैं वो आइटम काटने के चाकुओं तक बराबर नहीं। क्या हजरत? सही बात है। तुम्हारे आंध्रा में नल्लूर के पास से, वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ एक जगह जलसे को गया, बयान कर डालिया। खाली कितना वक्त बयान करूंगा उस पर बात आ रही सो, मौत की शक्ति वो भी जहन में रखो। लिंक बयान कर डालिया, धूप ज़्यादा, मौली साहब को खाने की जगह अलग थी, उसमें से बयान करने वाले मौली साहब को एक अलग जगह। अल्लाह मौली साहब को ऐसा खिला रहा है। एक मर्तबा मोदी जी को हमारे खाली नाश्ते का दस्तरखान दिखाना, उन्होंने भी बोलेंगे भाई बहनों हम देवबंद में दाखिला लेने वाले हैं। सबके दस्तरखान दौलतों का नतीजा। मौलाना मुनीर साहब, मेरे मुशफिक और मेरे मोहसिन मौलाना हाफिज करीमुल्लाह साहब मेरी इस बात की तायीद करेंगे, हर किसी का दस्तरखान दौलत का नतीजा है, लेकिन उलमा का दस्तरखान पैगंबर की अमानत का नतीजा है, कुरान का नतीजा है, इल्म का नतीजा है। अल्लाह अकबर। कब भी खाली मौली साहबा के दस्तरखान पर बयान करतूँ।
उत्ता खा को तुम्हें की मोटे नहीं को बोल को ये घुग्गू मंजे पूछा। मौली साहबा का दस्तरखान कहते ही सबसे ज्यादा बयाना तुम्हारे होते ही कहाँ देखे भी तुम ना बुलाते फिर भी तुम्हें खाको की मोटे नहीं बोलिया। बाबा खाता तो मोटा रहता, मैं खाता नहीं रे बाबा। गया बयान के बाद सच्ची हाफिज साहब क्या भी पकाई नहीं, वो लगा सादा चावल जबरदस्त डाल ले, गोश्त रत्ती तल को, ये बड़ी मछली, वाह 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 वाह, अभी जर्रा बड़ी रहती तो टाइटानिक खींचे, इतनी मोटी मछली पाक कर को सारी तल को ले लेकर आए। मैं मच्छी पर गौर करया नहीं, तले सो कढ़ाई पर गौर करया, इतनी लंबी कैसा। तो बाद में बोले खाली हजरत ये मछली तलने के वास्ते तुम्हारे आशिक अपने तरफ से एक खास कढ़ाई बनाए हजरत, माशाल्लाह। मैं बोलिया इसके वास्ते पावरफुल पीएम मैच। मेरी मच्छी तलने के वास्ते मेरा आशिक कढ़ाई तलिया का, तो पीएम पक्का कौन? क्या बोलते नहीं की? हाँ बोलो। खैर लाको रख डाले। मच्छी की तबीयत क्या बोले तो रहती पानी में, खाए तो गरम। ये अल्लाह की कुदरत। जहाँ तुम्हारी अकल ख़त्म होती है वहाँ खुदा की कुदरत शुरू होती है। पानी में रहने वाली चीज़ ठंडी रहना, आग में रहने वाली चीज़ गर्म रहना। कितनी चीज़ें आग में पकती हैं लेकिन तबीयत को ठंडक, कितनी चीज़ें पानी में रहती है लेकिन तबीयत को गर्म। आहा, खुदा अपनी कुदरत बता रहा है। तुम्हारी अकल का नतीजा अलग होगा, मेरी कुदरत का नतीजा अलग होगा। अब मछली तबीयत में गर्म, हमारे बेंगलुरु में मछली खाने के लिए नींबू डालते, यहाँ भी डालते। तो मदरसे के बच्चे खिदमत में थे, हमें बच्चों को बोला कि बेटे ज़रा नींबू रहा तो लेकर आओ। बाबा बोले तो सारे 2-3 नींबू वाले लगा को रख डाले। मैं बोलिया सारे ले लगा को रख डाले तो क्या सारे निकल जाना क्या? काट को ले लगा को रखना बेटे, बोल को चाकू ले लगा बोलकर बोलिया। चाकू ले लगा उन्होंने। ये सामने बड़े बड़े मौली साहब बैठे थे जो मेरे से भी ज़्यादा बेहतरीन बैट्समैन। मैं बोलिया शुरू करो बिस्मिल्लाह बोल को। हजरत मैं नींबू काटिया, नींबू को काटने के वास्ते चाकू फिराए तक आधी मच्छी सामने वाले खा लिए। ऐसे चाकू मदरसों में इन्हों क्या सर्वे करेंगे? मामूली इतनी चाकू नींबू काटने के लायक नहीं, गले काटने के क्या लायक रहेंगे? सर्वे करे सो क्या तुम्हें निकलता क्या देखने नहीं आए, खाने आए। हाँ, कितना देर बयान करूंगा, ये नहीं बोलूंगा, भूख लगी तो बात खत्म कर दूंगा। अब हमारे आपा वहां पर्दे में बैठे ही नहीं, तुम्हें नहीं करे तुम्हें दुआ उन्हों करेंगे। अल्लाह ये मौलवी को जल्दी भूख अता फरमा, अल्लाह ये मौलवी को जल्दी भूख अता फरमा। आपा सुन, मेरी आपा मेरी बहन सुन, तेरा सुनना मर्दों से ज्यादा जरूरी है, तेरा अमल करना मर्दों से ज्यादा जरूरी है, तेरा बदलना मर्दों से ज्यादा जरूरी है, तेरे अंदर इनकलाब का आना मर्दों से ज्यादा जरूरी है। हर जगह हर जलसे में कहीं न कहीं आजिज ये बात अर्ज करता है, 3 जमातें अगर बदल गई और 3 जमातें अपना हक अदा कर दी तो इंशाअल्लाह ताला एक जबरदस्त इनकलाब आएगा। एक जमात औरतों की, दूसरी जमात नौजवानों की और तीसरी जमात उलमा की। अब फील्ड में अगर हक अदा कर रहे हैं तो उलमा अदा कर रहे हैं, साथ में 2 जमातों का ताउन मिल गया, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह एक जबरदस्त इनकलाब आएगा। सारी दुनिया में मौत बगैर इजाजत गई, मेरे नबी के दरबार में
इजाज़त लेकर आई, मेरे नबी का मकाम ही कुछ और है, अब तक नहीं समझे। एक वाक़िया सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? हैदराबाद में ही नहीं, हाँ बेंगलुरु में। कई को पूछ रू मालूम, मजाक करने के लिए नहीं पूछ रू। आज उम्मत का 90 पर 5% या 90% हिस्सा अंबिया को नहीं जानता हजरत। उम्मत का 90% हिस्सा सहाबा को नहीं जानता। उम्मत का 90% हिस्सा 2-4 औलिया को छोड़कर लाखों औलिया को जानता नहीं। इमाम अबू हनीफा को जानता नहीं, इमाम मालिक को जानता नहीं, इमाम शाफिई को जानता नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल को जानता नहीं, हज़रत बुखारी को जानता नहीं, हज़रत मुस्लिम को जानता नहीं। क्या रोना आए मुसलमानों, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से बात करना चाहता हूँ। ये आदिश बहुत छोटा है लेकिन दर्द हकीकत है कि कैसे रोना, क्या बहाना आपके सामने आंसू पानी के बहाए के खून के बहाए समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर, हर तरफ से हालात खराब हैं लेकिन हमारा इल्म, हमारा अमल एक पैसे एक तोले का भी नहीं। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना मुनीर साहब दामन बरकातहू के उस्ताद मोहतरम, बहुत बड़े आलिम दीन, उलमाए किराम, नाम सुने होंगे। दरसी माहौल में एक है बाहर बयान करने वाले उलमा मुकर्रिरीन, ये अपनी जगह पर पढ़ने पढ़ाने वाला एक माहौल होता है, उसमें हजरत वाला टॉप 10 में है। उस उस्ताद का नाम है हजरत मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब रशादी दामद बरकातुहुम। एक अरसा हसनात में हजरत दर्स देते थे, उसके बाद एक ज़माना हजरत मिफ्ताहुल उलूम मेल बिशारम में दर्स दे रहे थे। अब ख़त्म नबूवत पर काम करने के लिए मैदान में उतर गए। अल्लाह ताला ज़बरदस्त काम ले रहा है ख़त्म नबूवत पर हजरत को। कल भी बात हुई ना आपसे। अब हजरत को एक ही धुन है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। बिठा कर जहां भी बात की रुक जाती है, फिर हजरत बोलते कि मुज़म्मिल कहाँ गया, तो भी ये मैं तुझे जो पढ़ाया उसका हक है कि तू ख़त्म नबूवत पर बात करना। हजरत का हुक्म, जिनके जूतियों के सदक़े हम मुसल्लों में चढ़े, जिनके जूतियों के सदक़े मिंबर में चढ़े, आज ये इज्जतें जो मिल रही है हमारा ज़ाती कमाल नहीं, हमारे असातिज़ा की जूतियों को सीधा करने का सदका। कसम अल्लाह की, उनकी छोटी गिलास की चाय वो प्यूरी पीकर 2 घुट झूठी चाय जो बचा कर देते थे, हमने उसको तबर्रुक समझकर जो पिया, खुदा की कसम उस झूठी चाय का नतीजा है आज अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। उनके मार खाए हम, आज भी हमारे जिस्मों में नशान मिट गए लेकिन दर्द बाकी है, और उस दर्द में जो मजा है तुमको एसी के कमरों में वो मजा नहीं। हजरत तशरीफ लाए हैं, बड़ी अजीब बात हजरत ने फरमाया, मैं भी रो दिया, हजरत रो दिए। कहने लगे कि मुज़म्मिल, जब तक पढ़ने पढ़ाने का माहौल था, मदरसे की 4 दीवारी के बाहर की दुनिया से हम वाकिफ नहीं थे, लेकिन तुम्हारे बयानात, उलमा के बयानात सुनकर हमें सोचते थे बाहर का माहौल इतना भी खराब है क्या। उस्ताद फरमा रहे, तवज्जो चाहता हूँ हजरत, तवज्जो चाहता हूँ। क्या बात फरमाए हजरत। हमारे पढ़ने पढ़ाने का माहौल मदरसे की 4 दीवारी,
सुबह को आते शाम तक पढ़ाते, सबक बाकी रहा तो मगरिब के बाद पढ़ाते और बाकी रहा तो ईशा के बाद पढ़ाते। हम ना तकरीर क्या नहीं मालूम, माहौल क्या नहीं मालूम, हमको दुनिया तो दूर की बात जिस शहर में हम पढ़ाते थे उस शहर का वो 4 दीवारी का हल्का छोड़कर बाहर की दुनिया हमना नहीं मालूम। बाहर की दुनिया में बीवी बच्चों के अलावा हमको कुछ नहीं मालूम है। हमारे लिए हमारे मदरसे की किताबें ही हमारी पूरी दुनिया थी। जब उलमा के बयानात हम सुनते, उलमा के बयानात हम सुनते तो हमको ताज्जुब होता कि क्या बाहर का माहौल इतना भी खराब है। कहीं उलमा अवाम पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे हैं, अवाम पर बोहतान तो नहीं लगा रहे हैं। ये सामने बैठे हुए उलमाए किराम से, समझदार लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस बात को तवज्जो से सुने। शायद तुम जिस कुर्सियों में बैठे हो उन कुर्सियों की नीचे की ज़मीन खिस जाएगी। हज़रत ने फरमाया कि जब मैं मदरसे से अलग हुआ, ख़त्म नबूवत के काम पर अल्लाह ने मुझे लगाया, मैं भी गाँव गाँव गली गली शहर शहर का दौरा कर रहा हूँ। मैंने अपने आँखों से देखा, मेरे पास रिकॉर्ड है, पूरी पूरी रात हज़रत नहीं सो रहे हैं। अब मैंने अपने आँखों से देखा, पूरी पूरी रात नहीं सो रहे हजरत। एक ही धुन है, एक ही धुन, उम्मत को मोहम्मद का पता चल जाए और मोहम्मद की फजीलत का इल्म आ जाए। तवज्जो चाहता हूं मेरी माएँ और बहनें, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हजरात उलमा, हम चंद घंटे तकरीर करके इस यकीन पे हैं कि उम्मत कामयाब हो गई। नहीं, पीछे दुश्मनों की एक जबरदस्त ताकत हमारे से ज्यादा मेहनत कर रही है। हमें 1 घंटा तकरीर करते हैं, 24 घंटे इस कौम पर दज्जाल की फौजें काम कर रही हैं। अमेरिका काम कर रहा है, इस्राइल काम कर रहा है, न्यूजीलैंड काम कर रहा है, जापान काम कर रहा है, श्रीलंका काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, अंदर की फिरका परस्त ताकतें काम कर रही है। ऐ मुसलमानों, क्या गाँव का नाम? गारगापुरम के मुसलमानों, करनूल के मुसलमानों, आंध्रा के मुसलमानों, जितने दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन नहीं, हमारे नहीं। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि हमारे दुश्मन नहीं, वो दुश्मन है तो हमारे दीन के दुश्मन है, हमारे दुश्मन नहीं। ये जुमला अगर कोई मुसलमान कह दिया कि मैं मुसलमान नहीं, तो फिर उसका खून महफूज, उसका माल महफूज, उसका घर महफूज, उसकी दौलत महफूज। मैं साफ कहता हूं, मैं खरिये को खरिया समझता नहीं, 10-12 गांव के खरिये को भी मैं एक बहुत बड़ा शहर समझता हूं। इसलिए ये अंदर की और गहरी बातें पेश करता हूं। दुनिया की कोई मुल्क, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई तंजीम हमारी दुश्मन नहीं। वो दुश्मन है हमारे दीन की, वो दुश्मन है हमारे अल्लाह की, वो दुश्मन है हमारे मोहम्मद की, वो दुश्मन है हमारे कुरान की, वो दुश्मन है हमारे नमाजों की, वो दुश्मन है हमारे मस्जिदों की, वो दुश्मन है हमारे मदरसों की। वो हमारे माँ और बहनों की दुश्मन नहीं, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनका हिजाब, उनका निकाब, उनके बुर्के की दुश्मन है वो। इसलिए पीछे 24 घंटे काम कर रहे, 24 घंटे काम कर रहे। हजरत ने फरमाया, जब मैं खत्मे नबूवत के काम के मैदान में उतरा, गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर जाने का मुझे मौका मिला, लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ। मुझे तकरीर नहीं आती थी, मैंने अपने अंदर खुदा से भीख मांग कर तकरीर का मलका हासिल किया। टूटा फूटा अंदाज ही सही, अब मैं लोगों में बात कर रहा हूँ, और सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों से मैं सवाल और जवाब भी कर रहा हूँ। आप अब क्या होगा आपका नहीं मालूम है, आपका अंदर का कलीजा पानी हो जाएगा, पित्ता पानी हो जाएगा। हजरत ने फरमाया, मैंने एक सांप पर 5 साल के आदमी को, जो बहुत बड़ा नजर आ रहा था,
जिसके पास दुनिया का इल्म था, मैंने उसे बुलाकर कुछ सवाल किए। उन सवालों में मैंने एक सवाल किया कि हमारे और तुम्हारे नबी का नाम क्या है? तो वो कहने लगा नबी। मैंने पूछा कि भाई नबी तो सिफत है, अल्लाह की अता है, नबूवत जिसके पास है उसे नबी कहते हैं, लेकिन नाम क्या है? खानदानी मुसलमान है, मुसलमानों के मोहल्ले में रहता है, 5 वक्त की नमाज न सही, हफ्ते में जुमे में 1 मरतबा तो नमाज पढ़ता है। मेरे बार बार सवाल करने के बावजूद वो कहता है कि मुझे नबी मालूम, मेरे नबी का नाम नहीं मालूम। क्या आदम को जाने, क्या नूह को जाने, क्या जकरिया को जाने, क्या यहया को जाने, क्या मूसा को जाने, क्या ईसा को जाने। अल्लाह अकबर अलैहिमुस्सलाम। आज मुसलमानों, उम्मत की जिहालत का क्या कहना कि आज उम्मत के एक बहुत बड़े हिस्से को हमारे नबी का ज़ाती नाम तक नहीं मालूम। अल्लाह इन उलमा, नौजवान उलमा को 500 साल की उम्र अता करे। अब हमारे सरों में काउंसलरों की जरूरत नहीं, एमएलओ की जरूरत नहीं, एमपीओ की जरूरत नहीं, सदर सेक्रेटरी मुतवल्लियान की जरूरत नहीं। अगर हम न सही हमारा ईमान बाकी रहना है। मेरे नौजवानों में बड़ों से कुछ नहीं कहता। मेरे नौजवानों, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, मैं तुम्हारे हाथों को बोसा देता हूँ, मैं तुम्हारी पेशानियों को बोसा देता हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, तुम्हारे ईमान की फिक्र है मुझे, तुम्हारी नहीं फिक्र। तुम जिए तो गाजी, मरे तो शहीद। मैं ये भी नहीं सोचता कि तुमको कौन कब मार देगा, मुझे टेंशन नहीं। मारा तो मारा, मारने वाला कातिल है, मरने वाला शहीद है। नहीं, मुझे टेंशन नहीं, तुम्हारे जान की भी फिक्र नहीं। मुझे और हमारे बड़े, हमारे असातिज़ा और हमारे जिम्मेदारान, हमारे उलमा की एक ही फिक्र है, वो तुम्हारे ईमान की फिक्र है। आज तुम्हारा जान खतरे में नहीं, तुम्हारा माल खतरे में नहीं है, बल्कि मस्जिदों को भी छोड़ो, वो हमारे नहीं, अल्लाह के घर है। घर वाला खुद अपने घर को बचा लेगा। मदरसों की भी फिक्र नहीं है, मदरसों की भी फिक्र नहीं। पहली मर्तबा आज ये कह रहा हूँ, मस्जिद उमर फारूक में मेरा उन्वान, लेकिन मैंने मीलादुन नबी की वजह से उन्वान को रुका कर रखा, सीरत के उन्वान पर बात कर रहा हूं। मदरसे, अरे अहमकों, बेवकूफ़ों, तुम क्या मदरसों के दरो दीवार पर हमला करेंगे? तुमको मदरसे समझ में नहीं आए? मदरसे दारुल उलूम देवबंद का नाम नहीं, नदवतुल उलमा लखनऊ का नाम नहीं, दारुल उलूम सबीलुर रशाद का नाम मदरसा नहीं, बाक़ियातुस सालिहात का नाम मदरसा नहीं। तुम दरो दीवार को मिटा सकते हो, लेकिन हकीकत को नहीं मिटा सकते। तुमको क्या मालूम, हम जहां बैठते हैं वही मदरसा है। हम जहां बैठते हैं वही मदरसा। मस्जिदों की भी फिक्र नहीं, मदरसों की फिक्र नहीं, जान की फिक्र नहीं, माल की फिक्र नहीं, सिर्फ मेरे भाइयों आपके ईमान की फिक्र है। आप उलमा का दामन थाम के रखो। देखा नहीं, मासूम बच्चियां आकर कड़े से कैसे मसाइल पेश कर रहे हैं, फजाइल पेश कर रहे हैं। यहाँ खड़ना ही उनकी करामत है। फिर जिस अंदाज से आए वो उनकी हया है, जिस अंदाज से आए वो उनकी शर्म है, जिस अंदाज से आए वो उनकी इज्जत है। ये काबिल बच्चे बने कैसे? आधा घंटा मकतब को भेजने का ये नतीजा है। अगर हमारी नस्लों को मदरसों के ही हवाले कर दे, हर बच्ची राबिया बसरिया बन जाएगी, हर बच्ची आयशा सिद्दीक़ा बन जाएगी, हर बच्ची फातिमतुज़ ज़हरा बन जाएगी, हर बच्ची हफ्सा बन जाएगी, औरतों की मुफ्तिया हजरत उम्मे सलमा बन जाएगी। ये बच्चे अगर एक उलमा के हवाले हो गए, इनमें से आज भी
कोई कासिम नानोतवी बनेगा, कोई रशीद अहमद गंगोही बनेगा, कोई उबैदुल्ला सिंधी बनेगा, कोई अहमद लाहौरी बनेगा, कोई हुसैन अहमद मदनी बनेगा। आज कान खोल कर सुन ले, हमारा ईमान खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है। एक दिन का जलसा मनाकर खुश ना होना, अल्लाह का वास्ता देता हूं, एक दिन का जलसा मनाकर हरगिज हरगिज खुश ना होना। हर लम्हा जलसे का एहतमाम करो। जलसा उसे नहीं कहते कि मुकर्रिर बेंगलुरु हैदराबाद से आए, खाने का इंतज़ाम करे, 10-12 बकरे ज़बह करे, एक गाय ज़बह करे, एक दावत का इंतज़ाम करे, हाल ले ले, माइक सिस्टम ले ले, जलसा उसे नहीं कहते। दीन की फ़िक्र करके बैठना भी जलसा ही है। कुरान पढ़ने के लिए बैठना भी जलसा है। मसला मालूम करने के लिए बैठना भी जलसा है। हदीस पढ़ने के लिए बैठना भी जलसा है। मेरी माएँ और बहनें, मेरे पास वक्त नहीं, मैं तफसील से बात करने का मौका और वक्त रखता नहीं। बस बदलो, तुम बदलो, तुम बदलो, मेरे नौजवानों तुम बदलो। पैगंबर की अज़मत सुनो, पैगंबर की अज़मत सुनो। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कौन? ज़ोर से बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछते हैं बड़ा प्यारा सवाल। क्या सवाल? प्यारा सवाल। क्या पूछते हैं? या इलाही मल फ़र्क़ु बैनल कलीमी वल हबीब। अरबी है। या इलाही मल फ़र्क़ु बैनल कलीमी वल हबीब। टेंशन में आगे क्या बोले सो हजरत बोल को, डरो न को, तर्जुमा भी कर दूं। मूसा ने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे कलीम बनाया। मूसा की सिफत कलीम, मेरे हबीब की सिफत हबीब। ऐ अल्लाह, आपने मुझे कलीम बनाया। कलीम का माना क्या? बात करने वाला। सब भी बात करते ही ना? नहीं, आपस में बात करने वाला वो अलग कलीम, खुदा से बात करने वाला वो अलग कलीम। मूसा अलैहिस्सलाम किससे बात करते थे? अल्लाह से बात करते थे। किससे बात करते थे? अल्लाह से बात करते थे। मामूली बात, कायनात की सबसे अकीर और सबसे बड़ी, उससे बड़ी कोई ज़ात नहीं जिसके कब्ज़े में कायनात है। हर चीज़ का वो मालिक है, पावरफुल है। उससे बात करना का तो मामूली बात, अरे मामूली बात। मामूली काउंसलर से बात कर डाले, उन्हें तो करता नहीं हम ना फ़ोन, हमें सब मर्तबा करे तो उठा को मरता नहीं। कब तू भी उठा लिया तो फ़ौरन रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर डालते। बताना ना, मैं काउंसलर से बात करे, यकीन नहीं तो सुन लो। फना होने वाले लोगों से बात करने की खुशी का अगर ये हाल है, बाकी रहने वाली ज़ात से बात करने का आलम क्या है? बात लंबी हो रही है। कोसे की आपा की दुआ कबूल होगी, भूख लग रही है। अब ये मर्द ने पूछ रही, मुनीर मौलाना, औरतों की भी दुआ कबूल होती क्या? आपा
मेरे शेख खुतब आलम हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम फरमाते हैं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने वाली औरत, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पाबंदी से रखने वाली औरत, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली औरत, अपने शौहर की इताअत और ख़िदमत करने वाली औरत, कितने बातें आगे? 4। गिने क्या? मैं बोला बोल को बोल डालेगी, मैं भी कितने बातें आगे बोल को इशारा अलग कर रहा हूँ कि तो वो उनका दिमाग ख़राब रहा तो पूरे मुल्क का दिमाग ख़राब है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली औरत, रमज़ान के रोज़े रखने वाली औरत, तीसरा हसनत फरजहा, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली औरत, व अताअत बालहा, अपने शौहर की इताअत और खिदमत करने वाली औरत। मेरी आपा पर्दे में थोड़ी देर के लिए तू अपनी ज़िंदगी को झांक कर देख के ये 4 बातें तेरे पास हैं क्या? सोच, ऐनक के सामने खड़ को खाली मेकअप करती, अपनी ज़िंदगी का सवाल नहीं करती। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हारी हकीकत को पेश करने के लिए तुम्हारे घरों के आईने काफ़ी हैं। सूरत अच्छी रहना कमाल नहीं आता, सीरत अच्छी रहना। मारती मारती पॉइंट, वो पॉइंट मार डाल को शादी को दावत को जाको आको वॉशरूम में जाको मुंह धोई तो बाहर की मोरी से पानी आता नहीं, दूध के सका निकलता। बच्चे सब बोल रहे थे, अरे इतना दूध ये घर में, दूध नहीं, फेयर एंड लवली का कलर। क्या बात? मेरे वाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह नब्बाज़े कौम फरमाते हैं कि आपा जितनी मेहनत तू तेरे सूरत पर की 50% सीरत पर कर लेती तो उम्मत का यह हाल ना होता। मैं ये नहीं कहता कि तू पाउडर न लगा, फेयर एंड लवली न लगा, काजल न लगा, जायज़ जीनत इख्तियार कर, दीवानी के सका भी घर में रहने को ऐसी बनकर रहे शरीयत के दायरे में कि शौहर की नज़र दूसरे पर ना उठे। कब भी ये उन्वान पर मौली साहब को बुलाओ, मौली साहब को बुलाओ, मेरे पास टाइम रहा तो बुलाओ, ये भी तरबियत हमें करना। सो समझाने वाला आज बाप नहीं है, बताने वाली माँ नहीं है, हमेज बाप हमेज माँ। क्या मुफ्ती साहब? हमेज बाप हमें माँ, हमें समझाएंगे। 4 चीजें, दुआ पे बात आ गई, 4 चीजें, 5 वक्त की नमाज। नमाज का तो वो नमाज नहीं तू पढ़ती ना, वो अम्मा आयशा पढ़ी ना वो नमाज, अम्मा फातिमा पढ़ी ना वो नमाज। 4 अकदाल को इष्टों में आग को नमाज कुखड़ती, चाय उबलने से पहले 4 रकात हो जाते। वाह वाह वाह, 4G क्या नमाजी है। क्या अब 1-2 महीने में अंकल 5G ला रही, क्या होता कि हाल ये कापा बोली मंजे रमजान में हजरत कुरान कैसा बकश ना को बोल को 4वां 5वां रोजा था। मंजे अजीब अजीब फोन आते, यकीन करे तो करो न तो नको, अल्लाह जानता। 4-5 रोज़त नहीं हुए, मैंने फ़ोन करके पूछी कुरान कैसा बकशना हजरत कही। मैं बोला बहुत आसान तरीक़ा माँ,
आय अल्लाह में जो कुछ पड़ी हुई इसका सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। आपके सदक़े में तमाम अम्बिया को, आपके सदक़े में तमाम सहाबा को, आपके सदक़े में तमाम औलिया को, आपके सदक़े में तमाम उम्मत मुस्लिमा को, बिलखुसूस तुम्हें जिसकी नीयत करती उनका नाम ले लो, पढ़ेंगे ये कुरान, तुम्हें जितनों की नीयत करेंगे सबको अल्लाह एक एक कुरान बनाकर पहुँचाता। थानवी फरमाते हैं, मैं पूछा नहीं, उन्हें बोली हज़रत अब तक तकरीबन 40 कुराना हो गया हज़रत कई। मैं सोचा पूरी ज़िंदगी क्या अकाउंट क्या पूछा, नहीं हज़रत खाली रमज़ान में कही, रमज़ान में 40 कुराना 7 रोज़े में, 7 रोज़े में कैसा पड़ी रंगीन है। हमें हाफिज़ा वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना एक पारा पढ़ने का से 40-45 मिनट होता नहीं मौलवी साहब, नहीं हाफिज़ साहब, वो भी कुरान पढ़ना 100 स्पीड पढ़ना नहीं कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ये मौलवी साहब के सामने सबक सुनाया, एकदम फास्ट भी नहीं एकदम स्लो भी नहीं, फिर भी अहले अरब इसे भी स्पीडी समझते। सो ऐसा पढ़ना का तो कम से कम 50 से 50 पर 5 मिनट होते ही, हमें कुछ टाइम रखो पढ़को ही। इन्हें 7वें रोज़े में 40 कुरान ख़त्म कर डाली ना को बोल को। मैं बोला क्या भी समझो नहीं तो ज़र्रा पढ़ को सुनाऊँ माँ बोलकर बोली। मैं बोला आपा ये हुजूर पर नाजिल हुआ सो कुरान नहीं, तू बनाई सो कुरान। ये हुजूर पर नाजिल हुआ सो कुरान नहीं, ये तू बनाई सो कुरान। ये कुरान पढ़ लेकिन इत्मीनान से पढ़। कुरान के पढ़ने में मर्द औरत का इम्तियाज़ नहीं है। जो पढ़ने का तरीक़ा मर्दों को वही पढ़ने का तरीक़ा औरतों को, जो तजवीद मर्दों को वही तजवीद औरतों को, जो मकारिज मर्दों को वही मकारिज औरतों को। नमाज भी अच्छी पढ़ो। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसकी नमाज अच्छी नहीं उसका कोई काम कामयाब नहीं। हज़रत यूसुफ जी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी मिलने आया, बहुत देर तक गुफ्तगू हुई। हज़रत यूसुफ जी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे चाय पेश की। अब वो चाय पीते पीते ऐसा पी रहा था कि कुछ खतरे उसके कपड़े में गिर रहे थे। हज़रत ने कि चाय ऐसा पी रही, कई को कपड़ा में गिरा रही, क्या बीच नहीं बोले। हज़रत ने फरमाया कि मियाँ मालूम होता है कि फजर की सुन्नत तुम इत्मीनान से नहीं पढ़ते। चाय पी रहे थे, सो पीने का ढंग नहीं था, कतरे कपड़े में गिर रहे थे। हज़रत यूसुफ जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मियाँ मालूम होता है कि तुम फजर की सुन्नत ढंग से नहीं पढ़ते, इत्मीनान से पढ़ते हो। उन्हें अल्लाह का बंदा भी अच्छा हज़रत इत्मीनान से पढ़ दूँ बोलकर चलेगा। हज़रत के साथ 2-3 हज़रात थे, उन्होंने पूछा हज़रत उन्हें जो चाय कपड़ों में गिरा रहा था वो अलग अमल था, लेकिन आप उस अमल को देखकर जो इलाज दे रहे थे, इलाज और अमल के दरमियान में दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। हजरत ने फरमाया कि मियाँ जिसकी फजर की सुन्नत सही नहीं, दिन भर का अमल बेढंगा होगा। जिसकी फजर की सुन्नत ढंग की नहीं, दिन भर का अमल बेढंगा छोंगा। तेरे साले में नमक कई को बढ़ता, सुन्नत बराबर पड़ी नहीं, बराबर पड़ी नहीं, क्या पड़ीच नहीं। चा फिक्की कई को होती,
मिट्टी कई को होती, चावल गलता कई को, रोटी दाग लगती कई को। ये तमाम दिन भर के आमाल पर तेरी इबादत का असर पड़ता है। दिन भर के आमाल पर तेरी इबादत का असर पड़ता है। नमाज पढ़े तो अच्छी पढ़ो। इरादा था आज के जलसे में नमाज के बारे में बोलेंगे, लेकिन मौका नहीं, बात पे बात बढ़ती गई। अज़मत औलिया, औलिया वली की जमा है। कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक कि उसके अंदर नमाज ना हो और वो नमाज भी सही ना हो। नौजवानों, सीखो, नमाज सीखो, अच्छी नमाज सीखो, प्यारी नमाज सीखो, ऐसी नमाज पढ़ो कम से कम तुम ना मजा आ जाए। ज्यादा से ज्यादा जिसके लिए पढ़ते हैं उसे मजा आ जाए। ऐसी नमाज पढ़ो कम से कम हम ना मजा आ जाना। हमारी नमाज में मोबाइल भी बजता, नमाज में उठा को देखता कौन है, पैसे पूछ रहा सोने वाला। जैसे मर्द हजरात मस्जिद को आते ही मोबाइल का ऑफ कर देना। मौलाना हाफिज करीमुल्लाह साहब के हवाले से मसला पेश कर रहा हूँ। औरतें भी नमाज को जाकर खड़ने से पहले, वज़ू से पहले या वज़ू के बाद मोबाइल को ऑफ कर को, नहीं तो साइलेंट में डालकर नमाज में जाकर खड़ो, वरना तुम्हें नमाज पढ़ते रहेंगे मोबाइल बजता रहेगा। एक मरतबा बजा, फिर और एक मरतबा बजा, फिर और एक मरतबा बजा। शैतान जितना मियाँ बीवी के मोहब्बत के वक्त और शैतान जितना नमाज के वक्त, शैतान जितना हुसूल इल्म के वक्त में आता है, इतना ज़्यादा, इतना जल्दी किसी और मौके में आता नहीं। कितने जगहों में आता शैतान? 3 जगहों में, हर जगह आता, यहाँ भी है। बाज़ लोगों के दिमाग में डालने को है क्या हजरत इतना लंबा बयान करते ही ना, वो उनका दिमाग नहीं, शैतान का प्लान। यहाँ भी है, शैतान भी है, फरिश्ते भी हैं, सभी। लेकिन 3 जगह बहुत ज़्यादा आता उन्हें। कहाँ कहाँ? मियाँ बीवी की मोहब्बत के वक़्त। मोहब्बत का तो समझ जाओ, खोल को बोलने बोले न को। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, पहले से इनका मुस्तकबिल ख़राब होगा मोबाइल की वजह से, अब रत्ती ख़राब होगा तो मुज़म्मिल साहब की वजह से। मियाँ बीवी की मोहब्बत के वक़्त में शैतान आ जाता, नमाज की वक़्त में शैतान आ जाता। इल्म दीन हासिल करने वाले और हासिल करने के वक्त में शैतान आ जाता, वरगलाता, बहकाता, ख्यालात पैदा करता, लड़ाई झगड़ा पैदा करता। तुम्हें भी नमाज को जाको खड़ने से पहले मोबाइल ऑफ कर डाल को जाको 10 मिनट ही चापा। अम्मा फातिमा के सका तो तुम ना क्या, हम ना भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है 2 रकात में पूरी रात ना, नहीं है, नहीं। दस मिनट सबसे दूर हो जाको इत्मीनान से अल्लाहु अकबर बोल को खड़ो। क्या पढ़ना? सना का तो पूरा सना पढ़ो, सूरे फातिहा पूरा पढ़ो, ज़मज़ूरा पूरा पढ़ो, रुकू को जाओ, अल्लाह को सामने समझो, पूरी तस्बीह पढ़ो, सजदे को जाओ, पूरे शरीयत के मुताबिक दब दबाते पूरे शर्म और हया के साथ सजदा करो। फिर उसके बाद दूसरी रकात पढ़ो, फिर उसके बाद रुकू सजदे करो, उसके बाद अत्तहियात पढ़ो, दरूद इब्राहीम पढ़ो, दुआए मासूरा पढ़ो, उसके बाद सलाम फेरो, उसके बाद ज़िक्र करो, उसके बाद दुआ करो। हाँ हाँ, क्या मज़ा आएगा। नहीं, ये बंधन 2 झुक्के 4 नीचे 2 फेरे।
दूध उबल रहा देख, नमाज पढ़ते ही बोलती क्या नमाज। मेरे शेख खुद आलम ने इरशाद फरमाया, जो औरत नमाज की पाबंदी करती है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखती है और अपने शर्म और हया की हिफाजत करती है, अपने शौहर की खिदमत और इताअत करती है, ये चौथी चीज़ तो एक अलग उन्वान है। नहीं मर्द बने बोल रही, बोलो हजरत, ये बोलो हजरत, ये बोलो हजरत, ये बोलो, अभी एक घंटा बोलो हजरत। उन्हें इताअत और खिदमत बाद में करेंगी, तुम्हें मोहब्बत पहले करो। आपा मंजे दुआ दे रही है बराबर बोले देखो हजरत, तुम्हें सही बात इस बात, ये सही बात क्या हजरत, मोहब्बत का नतीजा होता है इताअत और खिदमत। पहले मोहब्बत बाद में इताअत, पहले इताअत बाद में मोहब्बत नहीं। तमाम औलिया का इस बात पर इत्तफाक है, पहले नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत के सदक़े में इताअत नसीब होती है। पहले सुन्नत पर अमल करो, सुन्नत पर अमल करो, सुन्नत पर अमल करो। क्या सुन्नत पर अमल करें, मोहब्बत ही का पूरी नहीं है, इसके वास्ते उन इताअत करेंगे, खिदमत करेंगे। पहले तुम्हें कौन भी बोलते ही देखो ये तो मुखालिफ में है बात। पहले तुम्हें उनका हक अदा करो, अल्लाह उनको तुम्हारा हक अदा करने की तबीयत अता करते हैं। तुम्हें हक अदा कर दल को उन अदा नहीं करे, उनसे बड़ा मुजरिम जमीन में नहीं है। वह अताअत बालहा, अपने शौहर की इताअत और खिदमत कर लेती है। ये चार काम कर लेने के बाद जब अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करती है, मेरे शेख ने फरमाया उसकी दुआ में अल्लाह 70 औलिया का पावर अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। कितने औलिया का? 70 औलिया का। अभी सफ़र में एक वाक़िया पड़ा, बायजीद बुस्तामी के दौर में एक अल्लाह वाली जो हज़रत बायजीद बुस्तामी से बैत थी, वाक़िया बोलकर पूरे बातें कट करके, और एक वजह है बता देता हूँ बस 5-10 मिनट में, क्योंकि नंदियाल भी जाना है, हमारे इन दोस्त उलमा से भी मुझे मुलाकात करना है, कभी कभी मिल जाते हैं, वरना मदरसे में हम एक साथ पढ़े हैं, मौलाना के साथ मैं पढ़ा हूँ, हमारी दोस्ती रही है, दिल लगी मजाक है। 1.5 घंटे से ज़्यादा बयान हो गया है, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा। मुझे शहरों को जाने से भी ज़्यादा खरियों को जाने पर मज़ा आता है, और मेरे वालिद की नसीहत भी यही है कि बेटे खरियों को जाओ, क्योंकि बड़े बड़े लोग खरियों को पहुँचते नहीं, तुम छोटे छोटे लोगों को जाना बहुत आसान हो जाता है। बड़ा अच्छा दिखा गाँव, अभी पूरा अच्छा दिखा नहीं, 80% जब खाने में बैठ को मालूम होना सो कितना अच्छा है बोल को, छोटा मजाक कर लिया। अच्छा पहले बोल रहा मैं क्या भी खाता पीता नहीं, ज़्यादा बोल कर रहे। अल्लाह बायजीद बुस्तामी के हाथ में एक औरत बैत थी, एक औरत बैत थी। सही अल्लाह वाले बायजीद बुस्तामी मर्दा भी बैत कर सकते, औरता भी बैत कर सकते। ए बच्चे यूपी से आए क्या बेटे तुम लगा, वहाँ तो गलाटा है। सो बायजीद बुस्तामी के हाथ में एक औरत बैत की, मुरीदा थी, हर मजलिस में पर्दे के साथ ऐसा आकर बैठती थी। उसका एक तकरीबन 10-12 साल का बच्चा था, उन्हें भी मजलिस को आता था, लेकिन मजलिस शुरू होते ही वो बच्चा क्या करता था, खेलने भाग जाता था। बच्चे थे ना, अरे बच्चे बच्चों को शरारत करने का भी मौका दो, शरारत करने का मौका दो, मोबाइल दो उनको, खेलता तो खेलन दो, लड़या तो लड़न दो, झाड़ा में चढ़ा तो चढ़न दो।
आमा गीमा तोड़ा तो तोड़े दो, लेकिन मोबाइल दियो नको। शरारत कर्या तो जान को नुकसान, मोबाइल दिए तो ईमान को नुकसान। क्या मौलाना? शरारत कर्या तो मोबाइल दिए तो आज 10, 12, 15 साल के बच्चों को तो दूर की बात है, 2 महीने का बच्चा दूध के वास्ते रोया तो उसके हाथ में मोबाइल दे डाल को अम्मा खामोश बैठी। एक ज़माने में 2-3 महीने का बच्चा रोया तो या तो दूध पिलाती थी, नहीं तो निप्पल रखती थी, अब मोबाइल दे डालती। वो पोटा भी ये उम्र में इतना होशियार है, बराबर देख रहा यूट्यूब। वो इतना है हजरत, उन्हें भी देख रहा है, छिनाए तो रो रहा है। अब छिनाते ही रोया तो पूरे माँ बाप खुश, दादा दादी खुश, नाना देखे कितना होशियार है। तो होशियार नहीं माँ, ये उम्र में बर्बाद होगा, होशियार नहीं उन्हें। मोबाइल दोनों को बच्चों के हाथ में, खास तौर पर ये हमारी कौम की इज्जत और आबरूओं को मोबाइल से दूर रखो। ये बच्चियां नहीं, हमारे सर की टोपियां हैं। ये बच्चियां नहीं, हमारे सर के इमामे हैं। ये बच्चियां नहीं, हमारे पावरफुल आवाज़ है। ये हमारी गीरत है, ये हमारी इज्जत है। ये इनके हाथ में हरगिज़ मोबाइल न दो। इनकी खूबसूरती चमचे, बेलना, कपगीरा, प्लेटा, ये दो इनके हाथ में, मोबाइल दो उनको। समझे नहीं बच्चियां, वो हमला कर डालते, कुर्सियां फेंको मारते हैं। ऐसा बात बोल रहा हूं मैं। आपको मालूम, इंटरनेट का पूरा लाही अमल तैयार करने वाले के घर के अंदर ही आज इंटरनेट नहीं है। क्योंकि उससे जब पूछा गया कि आपके घर में नेट नहीं है, जबकि आप ही तो इसको ईजाद किया है, उसने कहा कि मैं दुनिया को बर्बाद करना चाहता हूं, मेरे घर को नहीं। सबको अपना घर प्यारा होता है, लेकिन खुद हमारा घर प्यारा नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बायजीद बुस्तामी की एक मुरीदा थी औरत, 10 साल का बच्चा आता था मजलिस में, बैठते की नहीं की वो बच्चा शरारत को चल जाता। एक मर्तबा मजलिस को आई, बच्चा शरारत को निकल गया। शरारत करते करते एक तालाब को जाकर डूब गया। लोगों को मालूम होते ही सीधे बायजीद बुस्तामी के पास आए, हजरत जो औरत मजलिस में आपके आकर है, उसका बेटा तालाब में डूब गया है। हमें बोले तो उन्हें क्या वाइवाला करती कि मालूम नहीं, तुम्हें तो उनके शेख और पीर ही, तुम्हें ज़र्रा तसल्ली के साथ, आइडिया के साथ समझा दो कि उसका बच्चा डूब गया है। बायजीद बुस्तामी ने उस वक्त तसल्ली के उन्वान पर बात की, उस औरत को पर्दे में बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि दुनिया में हादिसे भी होते हैं, नुकसान भी होता है, कभी छोटे पहले जाते हैं, कभी बड़े पहले जाते हैं, दुनिया में कोई रहने वाला नहीं, जाने के लिए चाया। ऐसा वैसा बोलते बोलते माई तेरा बेटा तालाब में डूब गया। वली जब बन जाते हैं मर्दों कुछ करामत नहीं, औरतों को भी करामत। उस औरत ने पूरे सब्र के साथ काम लिया और उसके बाद कहा कि हज़रत मेरा बच्चा कौन से तालाब में डूबा, ज़रा आप भी तशरीफ़ लाइए, मैं जाती हूँ। सीधे हज़रत बायजीद के साथ पर्दे के साथ तालाब के पास गई। खाली तालाब के पास जाकर खड़कर अपने बच्चे को पुकारी, बेटे चलो मजलिस ख़त्म हो गई, घर को जाना। ये बोल रहा था, बच्चा पानी में से उठ को आ रहा है, डूबगा, मरगा, अंदर होगा, अटकगा। डरले को थे, माँ होती है। लेकिन बायजीद देख रहे हैं कि उस औरत ने, माई ने
तालाब के किनारे खड़ कर कहा कि बेटे हजरत की मजलिस खत्म हो गई है, चलो घर को जाएंगे। तो बच्चा वापस पलट के आ गया। हजरत मरने के बाद कौन भी जिंदा होता क्या? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने बाकायदा वो लोगों के वाक़ये बयान किए हैं जो मरने के बाद जिंदा हुए हैं, उस पर एक किताब खुद लिखी है, इह्याउल मौता। बच्चा आया, अम्मा का हाथ पकड़ा, जा रहे। बायजीद बुस्तामी को ताज्जुब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे पीर बनाया है, शायद मुझसे भी ये करामत ना होती, मेरे हाथ में बैत करी सो। बच्ची मुरीदा के अंदर ये करामत। हजरत ने पूछा, अम्मा ये तो बता दे कि तेरा क्या अमल है कि तेरा पुकारना खुदा को इतना पसंद आया कि तेरे मरे हुए बच्चे को अल्लाह ने ज़िंदा कर दिया। उसने कहा कि हजरत मेरे पास 3 अमल हैं जिसे मैं किसी सूरत में छोड़ती नहीं। ये मेरी तबीयत के अलावा आज तक मेरी एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। तबीयत में तो माफ है, मेरी तबीयत के अलावा आज तक मेरी एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। दूसरा, मैं नबी पर कभी दरूद पढ़ना भूलती नहीं। तीसरा, रोज़ाना मैं हज़ारों मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसीबत से मुझे बचा कर रखा है। तुम्हें बनो, तुम्हें भी नमाज पढ़ो, दुरूद पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह आपको भी अता करेंगे। मैं तमाम बातों को छोड़ता हूँ, दीन की बात सुने तो अमल करो, वरना पूरा निज़ाम बेकार। दूसरा, अमल की तौफीक खुदा छीन लेते हैं। तीसरा, अल्लाह और उसके रसूल और मलाइका के निगाहों में बेअमल और बदअमल का लेबल लग जाता है। चौथा, मौत सख्त हो जाती है। पांचवा, मरने के बाद हिसाब सख्त हो जाता है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाज की कौन कौन पाबंदी करेंगे बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह। तिलावत करो, बच्चों को लाकर मकतब में छोड़ो, अल्लाह का वास्ता है। कितने बच्चे पढ़ते हैं मौलाना मकतब में? 20 बच्चे। गांव में कितने घर हैं? कितने मकतबा हैं? 4 मस्जिदें हैं, 400 से ज़्यादा घर हैं। लेकिन मौलाना की दबी दबी आवाज़ आ रही है। 20-25 बच्चे इनके मकतब में पढ़ रहे हैं, और भी मकतब में 20-25 बोले तो 100 बड़ी मुश्किल से पढ़ेंगे। याद रखो, याद रखो। कल रात भी मैंने ये बात अर्ज़ किया, अब भी कर रहा हूँ, मौलाना गवाह हैं, बहुत मेरी बातों की तायीद करते हैं उलमा। इस वक्त हम लोगों को जान को ख़तरा है। आइंदा आने वाले दौर में हमारे नस्लों के ईमान को ख़तरा है। हमारे बच्चों को मैं ये नहीं कहता कि दारुल उलूम देवबंद भेजो या हैदराबाद के आयशा लिल बनात को भेजो, ये नहीं बोलता मैं। नदवतुल उलमा को भेजो, या नहीं तो दारुल उलूम सबील रशाद को भेजो। ये आपकी मोहब्बत, आपका शौक़, आप जहाँ भेजना है। लेकिन कम से कम आप पर फ़र्ज़ क्या है? अपने बच्चे को मकतब भेजना। भेजेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐलान सुनिए, ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जिस वली का मैं बार बार ज़िक्र कर रहा था, हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम, बहुत बड़े वली कामिल हैं इस वक्त और सबों किताबों के मुसन्निफ़ हैं आप। एक किताब हज़रत की है, घर जन्नत कैसे बने, बड़ी बेहतरीन किताब है ये। इस किताब में शौहर के क्या हुकूक़, घर में कैसे रहना, बीवी के क्या हुकूक़, घर में कैसे रहना, कुरान हदीस और वाक़ियात की रोशनी में हज़रत ने ये छोटी सी किताब तसनीफ़ फरमाई। काफ़ी घरों के अंदर इनक़िलाब आ रहा है। आप में से जो ख़रीदना चाहते हैं इस साथी के पास ख़रीदते हुए जाएं, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।